फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रैंकाइन साइकिल का जो हमने एफिशिएंसी पढ़ा हुआ है उसको हम लोग और किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, पहले क्या यूज होते थे और किस मेथड के बाद हम लोग जो अभी रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे हैं उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रैंकाइन साइकिल में कहीं ना कहीं आपने सुपरहिट का जोन देखा होगा। सुपरहिट वाला ऐसा कोई कंसेप्ट पहले नहीं था। नॉर्मली जब रैंकाइन साइकिल जब फॉर्म में आया था तो उस कंडीशन पे क्या हुआ था, वहां पर कि जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसमें कुछ चीजें वेरिएशन की जा रही थी, और वेरिएशन करने के बाद ये देखा जा रहा था कि हम लोग अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो एफिशिएंसी को हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि अगर हम लोग बात करें तो एक कंक्लूजन ये निकला क्या कि हम लोग एफिशिएंसी जो है इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्या, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, जिसको हम लोग TMA लिखते हैं, ये हमारे साथ इंक्रीज हो जाए। अदरवाइज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एफिशिएंसी अगर हमको इंक्रीज करना है तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट है आपके पास क्या, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, तो इसकी अगर हम लोग बात करें मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को लेकर तो ये हमारा इंक्रीज होना चाहिए। तो TMA जो है ये हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेकंड चीज क्या हो सकता है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन हमारा कम हो जाए। आप बोलोगे ये सब होता क्या है, तो एक बार हम लोग समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको टर्म्स को लिख दूं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, ठीक है। और ये अगर हम लोग टर्म्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, रिड्यूस हो जाए। तो इस केस से हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ठीक है। अभी तक मैंने जो बोला समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझिए होता क्या चीज है कि कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखा गया कि यार अब हमें क्या एफिशिएंसी बढ़ानी है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में सुपरहीट का कोई कंसेप्ट नहीं था। वहां पर सीधा सीधा क्या था कि जो हमारे पास यूज होते थे, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ये हमारे पास एक क्या है, वेपर पावर रैंकाइन साइकिल है। ये हमारे पास इसका डोम है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो विदाउट सुपरहीट अगर हम लोग देखें तो हमारा कैसा बनेगा, विदाउट सुपरहीट में देखिए ये तो हमारे पास बॉयलर हो गया। बॉयलर के बाद ये हमारे पास टरबाइन आया है, यहाँ पर ये टरबाइन के बाद ये हमारे पास आया क्या, कंडेंसर, ठीक है। और कंडेंसर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आया वो हमारे पास क्या आया, पंप आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1 2 ये हमको मिला है 3 और ये हमको मिला है 4। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। ये हमारे पास था, इसमें कहीं मैंने सुपरहीट नहीं लिया है। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या बोला कि क्यों ना यार काम किया जाए कि ये हमारे पास देखिए बॉयलर है, ये मेरे पास कंडेंसर है। इस कंडेंसर प्रेशर को डाउन करके देखते हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी का क्या वेरिएशन आ रहा है। और ये जो मैं टर्म्स बता रहा हूं ना, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन और लोग रटते हैं। बात है कि आप एक लिमिट से ज्यादा इन चीजों को नहीं रट पाओगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं वो आपके क्या है, डायग्राम के साथ वेरी करते हैं। तो डायग्राम के साथ अगर आपका वेरी करेंगे तो आप इन चीजों को रट नहीं पाओगे, ठीक है। अगर एक बार आप रट भी लिए तो फिर और 3-4 केस है। अभी मैं आपको पैरेलली वो सब भी डिस्कस करने वाला हूं, तो बेटर है कि चीजों को समझा जाए। ये मेरे पास एक नॉर्मल डायग्राम है विदाउट सुपरहीट। कंडीशन हम लोग क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या, टू डिक्रीज कंडेंसर प्रेशर। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, टू डिक्रीज कंडेंसर प्रेशर। तो अगर हमारे पास कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज हो जाए, अगर यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, तो ये देखिए ये हमारे पास है, दैट इज द बॉयलर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमको मिला है ये मिला है कंडेंसर प्रेशर। ये हमको जो है इसको डाउन करना है, ये हमारे पास मिला है, ये आपका 0.3 है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 0.4 है।
क्लियर है। तो कंडेंसर प्रेशर की बात हो रही है, तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को नीचे लेके आते हैं, तो ये हमारे पास लाइन आपकी नीचे है। तो कंडेंसर प्रेशर डाउन करने का मतलब ये है, अब आपका एक साइकिल कंप्लीट करना है, तो ये आपका कर्व है, ठीक है। तो ये आपका 3 है, तो ये आपको बना 3 डैश, और नेक्स्ट ये आपको बन गया, तो ये आपको बना 4 डैश, ठीक है। और ये आपका क्या है 0.4 है, और ये आपका क्या 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये आपको मिलेगा 1 डैश, वो डैश मैंने नाम दे दिया है। तो ये हमारे पास जो आप देखोगे तो कंडेंसर प्रेशर हमने क्या किया है, पहले से डाउन किया हुआ है। बात है ऐसा करने से क्या फायदा मिला, क्या क्या वेरिएशन मिला, तो इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करोगे यहाँ पे टरबाइन वर्क को लेकर, ये आपका 0.2 है, तो यहाँ पे बताइए टरबाइन वर्क के साथ आपका क्या वेरिएशन हुआ है। टरबाइन वर्क की अगर मैं बात करूं तो देखिए टरबाइन वर्क बढ़ा है कि कम हुआ है। देखो पहले टरबाइन वर्क 2 से 3 था, अब आपको टरबाइन वर्क 2 से 3 डैश मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका टरबाइन वर्क है आपका बढ़ गया है, यही तो हुआ है। सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बॉयलर के लिए, बॉयलर में हीट सप्लाई बढ़ी कि कम हुई है। देखिए ये आपका 0.1 है, 1 से 2 पहले बॉयलर का हीट सप्लाई था, लेकिन ये 1 डैश हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी हीट सप्लाई भी तो बढ़ गई, तो यहाँ पर ये फाइनली आपका हीट सप्लाई भी बढ़ गया। पंप वर्क की बात करोगे तो 1 से 4 था, 1 डैश टू 4 डैश, देखो लाइन लंबी हो गई है ना, ये अगर आप देखोगे तो ये लाइन पूरी लंबी हो गई है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पंप वर्क भी आपका बढ़ गया, यही तो हुआ है। अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हीट रिजेक्शन की, तो देखो यहाँ पर पीसी था, पीसी डैश हो गया, तो आपका क्या है हीट रिजेक्शन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ा है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ एफिशिएंसी को लेकर, तो एफिशिएंसी क्या हुई बताइए। एफिशिएंसी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू सप्लाई, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, डेट इज द डब्ल्यू नेट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्यू सप्लाई। तो अगर मैं एफिशिएंसी को लेकर बात करूं तो डब्ल्यू नेट के साथ क्या मिलेगा, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, यही तो है हमारे पास डब्ल्यू नेट। तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क की बात करोगे तो ये दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन टरबाइन का आपको वर्क आउटपुट ज्यादा दिखेगा, तो यहाँ पर आपका टरबाइन वर्क बढ़ा जिसके चलते एफिशिएंसी बढ़ी। क्यू सप्लाई की बात करेंगे, क्यू सप्लाई बढ़ा है, लेकिन क्यू सप्लाई आपका क्या स्लाइटली बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो डब्ल्यू नेट ज्यादा बढ़ा है कंपेयर टू क्यू सप्लाई, जिसके चलते आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या कि इससे मुझे फायदा ये हुआ कि फाइनली जो एफिशिएंसी अगर मेरी बढ़ाने की इच्छा थी तो ये हमने एफिशिएंसी यहाँ से बढ़ा दिया, मतलब कंडेंसर प्रेशर को कम करके हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कहानी समझ में आया, कंडेंसर प्रेशर को कम करके हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्लियर। लेकिन मुद्दे की बात क्या, यहां पर एक टर्म्स यूज कर रहा हूं, पढ़ा हुआ है ड्राइनेस फ्रैक्शन, दैट इज हम लोग जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है एक्स हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते थे। व्हाट इज एक्स हमारे पास यहां पर यूज होता था, दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या यूज हो रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन। जो आपका एक्स है वो एक्स आपका क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है। अब मुझे ये बताइए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन पे जाके क्या इफेक्ट आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा क्या कि 2 से आपका 3 है और 2 से आपका 3 डैश जा रहा है। अब ये बताइए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन याद है हमारा जो ये डोम होता था, इस डोम के अगर मैं बात करूं तो दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होती थी, और ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है जहां पर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता था, मैक्सिमम मतलब 1 होता था। इस पॉइंट पे अगर आप बात कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 थी, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर बात करते इस लाइन में कहीं भी तो x की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि 0.3 और 3 डैश, ये वाला 0.3 का पॉइंट है और ये 3 डैश का पॉइंट है, ये दोनों जगह अगर हम लोग बात करें तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कि कांस्टेंट है, बताइए। कई लोग ये बोलते हैं कि सर ड्राइनेस फ्रैक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन बेटा देखिए ऐसा है यहाँ पर कि ये जो आपका 3 और ये आपका 3 डैश है, तो ये आपका लाइन देखो, ये आपका x की वैल्यू 1 है तो इससे कुछ 0.9 होगा, फिर यहाँ पे आओगे तो 0.8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आओगे तो 0.7, देखो 0.7 के बाद 0.6 के बाद 0.5, ये आप देख रहे हो कहीं ना कहीं जो x3 है इसकी वैल्यू ज्यादा है और 3 डैश की वैल्यू कम है, क्योंकि आप इस लाइन को देखिए, ये पूरा x की वैल्यू 1 है इस लाइन पे, ध्यान रखना। ये जो डोम है, डोम के राइट साइड, ये डोम के राइट साइड में पूरे में x की वैल्यू 1 है,
यहाँ पे बात करोगे तो x की वैल्यू मान लो 0.9 हो गई, फिर 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, तो 0.7 में देखो इसको टच कर दिया, फिर 0.6 हो गया, 0.55 हो गया या 0.5 हो गया। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपको x3 दिख रहा है, जो आपको x3 दिख रहा है वो x3 और x3 डैश में क्या होगा, x3 इज ग्रेटर देन x3 डैश, ठीक है। और जब आपने कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज किया तो x3 डैश की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या कि यहाँ पर जो मेरा x की वैल्यू मिला हुआ ये कम हो गया। अब बात है ये कम होने से मुझे क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखो x आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, मुद्दे की बात ये है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब ये है कि स्टीम का कितना पार्ट ड्राई है, ठीक है। जब आपका ये जो स्टीम है, ये स्टीम कहाँ इंटर कर रहा है, ध्यान से देखना, ये टरबाइन के एग्जिट पे निकल रहा है, ठीक है। टरबाइन के एग्जिट पे निकल रहा है तो डेफिनेटली टरबाइन के एग्जिट पे ब्लेड लगे हुए हैं। अब ये अगर x की वैल्यू कम हो रही है मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहे हैं। x की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है, ये मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या है, बढ़ रहा है। और यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है तो टरबाइन के ब्लेड पे क्या होगा, अगेन कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। टरबाइन की ब्लेड कोरोड होगी तो डेफिनेटली ब्लेड डैमेज होगा। ब्लेड डैमेज होने के कारण उसका एफिशिएंसी भी क्या होगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लेड आपका क्या है, पूरा का पूरा डैमेज। और आपको मैं बता चुका हूं कि जो टरबाइन की ब्लेड होती है उसका बहुत एक्सपेंसिव डिजाइन होता है। पहले तो इंडिया में बनता भी नहीं था, अब इंडिया में बनने भी लगा है। तो ये आपका जो एक्स है, तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जो टरबाइन के ब्लेड्स है वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी तो बढ़ा के आप जग नहीं जीत लिए, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाने की इच्छा थी, वो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो एक्स है ना, ये एक्स कम हो गया तो ये मेरे लिए तकलीफदायक हो गया। अगर ये एक्स बढ़ जाए तो बहुत खुशी की बात, अगर एक्स बढ़े भी ना, एटलीस्ट एक्स कांस्टेंट भी रहे तो डेफिनेटली हम लोग इस मेथड की तरफ मूव कर सकते थे। समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो x को लेकर मैं बात कर रहा हूं, x की वैल्यू कम हो रही है मतलब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है मतलब ब्लेड के डैमेज होने के चांसेस और बढ़ गए। तो ये हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है कि x की वैल्यू कम हो रही है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंडेंसर प्रेशर को हम लोग डिक्रीज तो कर रहे हैं। कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करने से एफिशिएंसी तो बढ़ गई जैसा हमको चाहिए था, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो निकल कर आया, दैट इज द एक्स मॉइस्चर कंटेंट, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग देखिए बात करते हैं, यहाँ पर जो मैंने टर्म्स अब ये लिखा हुआ है, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और एक होता है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखिए हमको क्या क्या दिखेगा। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का मतलब आप क्या समझते हो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो आपको दिख रहा है, देखिए सीधी सी बात है, ये आपका 1 से 2 है और ये आपको जो मिला है वो 1-2 मिला है। मीन का मतलब होता है जो आपका क्या मीन पॉइंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो 1 से 2 को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, 1 से 2 को लेकर बात करते हैं तो ये हमारे पास मीन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 1 अगर आपका 1' पे बढ़ गया तो जो मीन पॉइंट है वो मीन पॉइंट आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आपका क्या हो गया, कम हो गया। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आपका कम हो गया, ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पूछा जाता है। दूसरा केस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को देखिए, पहले आपका 3 से 4 था तो ये इसका सेंटर पॉइंट था, लेकिन जब 4 पे शिफ्ट हो गया तो अगेन आपका ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी आपका क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये आपका पॉइंट जो था, ये लाइन इधर बढ़ी है तो सेंटर इधर शिफ्ट कर गया, तो ये आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये दोनों के बीच में आपको फर्क समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आपका कम हुआ है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी आपका कम हुआ है, ठीक है। तो ये है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, कुल मिला के ये शो कर रहा है कि जो आप एक्चुअली जो हीट दे रहे हो ना, वो हीट का आपका मीन पॉइंट का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो आप हीट दे रहे हो वो हीट आपका क्या है, पहले के कंडीशंस पे बढ़ा है कि कम हुआ है। जैसे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का मतलब है कि देखो टोटल हीट तो बढ़ा है, टोटल हीट आप देखोगे बढ़ा है, लेकिन ये लाइन अगर यहां बढ़ती तो हीट कंटेंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ता। तो ये एक्चुअली फिजिकल मीनिंग यही है कि शो कर रहा है कि जितना आपका अमाउंट पे जो सेंटर लाइन जो शिफ्ट कर रहा है वो किस तरीके से शिफ्ट कर रहा है, जिसके चलते हीट इनपुट में वेरिएशन क्या मिल रहा है। कहानी क्लियर है यहां तक, तो ध्यान रखिएगा। तो एक हमने कोशिश की
कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज करने का, और कंडेंसर प्रेशर डिक्रीज करने पे हमको ये दिखा कि एफिशिएंसी तो हमारी क्या हो रही है, बढ़ गई, लेकिन फाइनली एक्स की वैल्यू कम हो गई। तो लेट्स अब दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं। दूसरा कंडीशन ये देख लेते हैं कि मान लो हम लोग चलिए बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो अगर मैं बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो क्या केस होगा, तो सेकंड केस हम लोग देखते हैं, स्टीयर्स डायग्राम को रफ कर रहा हूं। तो यहां पर टू इंक्रीज द बॉयलर प्रेशर हम लोग सेकंड केस देखते हैं। तो यहां पर देखिए सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं टू इंक्रीज बॉयलर प्रेशर, ठीक है। तो बॉयलर प्रेशर पे अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें दिखेगी, देखिए बॉयलर प्रेशर को हमको राइज करना है। ये हमारे पास आप देखोगे तो टीएस डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें बॉयलर को लेकर तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 1, दिस इज द 0.2, ये आपको मिला है 0.3 और ये आपको मिला है 0.4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बॉयलर प्रेशर और ये हमको मिलेगा कंडेंसर प्रेशर। अब आपको ये बोला जा रहा है क्या कि बॉयलर प्रेशर को राइज करना है। बॉयलर प्रेशर को राइज करने का मतलब ये जो आपकी लाइन है कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर आपको लाइन ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो अब आपको साइकिल कंप्लीट करना है। तो ये आपका बन गया देखो 0.2, इसके बाहर नहीं जाना है, तो ये आपको 0.2 बना। तो यहां से अगर आप नीचे लेके आओगे इसको, ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0.3 डैश। कहानी क्लियर है ये। अच्छा उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमको मिलेगा और ये हमको क्या मिलेगा 0.1 डैश। तो ये आपको मिला 1 डैश, ये आपको मिला 2 डैश, ये आपको मिला 3 डैश। तो ये मेरे पास एक बॉयलर प्रेशर को जब हमने इंक्रीज किया तो चलिए इसका प्रेशर हम लोग क्या लिख लेते हैं, पीबी डैश। तो ये हमने क्या किया, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज किया, उसके बाद की कहानी है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या चीजें दिखेगी, ये आपका बॉयलर प्रेशर है, ये आपका कंडेंसर प्रेशर है और ये आपका क्या है, पीबी डैश, जो आपका बॉयलर प्रेशर राइज किए। तो अब देखिए क्या क्या वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दिख रही है। टरबाइन वर्क की बात कर लेते हैं। टरबाइन वर्क आपका बढ़ा कि कम हुआ, पहले देखो आपका 2 से 3 था, अब 2 डैश टू 3 डैश हो गया है, तो टरबाइन वर्क आपका बढ़ गया। पंप वर्क की बात करोगे, पंप वर्क आपको कैसा दिख रहा है, पहले 1 से 4 था, अब 1 डैश टू 4 हो गया, तो पंप वर्क भी बढ़ गया, बढ़ा। हीट सप्लाई की बात करेंगे तो हीट सप्लाई आपका क्या होगा, 1 डैश टू 2 डैश था, अब ये आपका क्या हो गया 1 से 2, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, हीट सप्लाई देखो ये 1 से 2 था, अब ये आपका हो गया, तो हीट सप्लाई कहीं ना कहीं कम हुई है। देखिए ब्लू वाली लाइन आपका क्या है, बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 से 2 है तो ये वाली लाइन देखो छोटी हुई है तो यहाँ पे बढ़ गई है, बहुत स्लाइटली चेंज है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो आपका क्यू सप्लाई है ये जो भी है वेरी स्मॉल चेंज ही है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल चेंज आपको दिखेगा क्यू सप्लाई में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या एफिशिएंसी को लेकर। एफिशिएंसी आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको दिखता है क्या, W नेट बाई क्यू सप्लाई, यही तो दिखता है। W नेट की अगर बात करेंगे तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, कहीं ना कहीं आप देखो क्यू सप्लाई में जो भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है स्मॉल चेंज है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका W नेट आपका बढ़ रहा है और W नेट बढ़ने के कारण आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगेन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ रही है। इसके अलावा अगेन एफिशिएंसी तो बढ़ रही है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या दिखेगा हमको, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। बताइए मीन पॉइंट देखिए 1 से 2 का मीन पॉइंट आपका कहीं ना कहीं मीन पॉइंट ये था, उसके बाद जब 1 डैश टू 2 डैश हुआ तो मीन पॉइंट आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो क्या हो गया आपका, लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, मतलब कम हो गया। यहाँ पे अगर बात करोगे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन का, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन आपको क्या मिलेगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन पहले 4-3 का सेंटर पॉइंट ये था, अब आपका 3 डैश आया तो सेंटर पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी आपका कम हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो देखो सेम यही रिजल्ट आया है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी कम। अब मुद्दे की बात, जो हमारा x है वो x को देखना है ड्राइनेस फ्रैक्शन कि हमको कैसा दिख रहा है, मतलब कम हो रहा है बढ़ रहा है। जैसा कि आपने देखा था कि पहले वाला जो केस था वहां पर x कम हो रहा था। हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि x सेम रहे तो भी कंसिडर है, x बढ़ जाए और खुशी की बात,
ठीक है, लेकिन कम तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो आपकी 0.3 है, तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इस पॉइंट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या है, कम होगी 3 पे, जो कि आपका पुराना केस था। जब आप बॉयलर प्रेशर को राइज किए तो x की वैल्यू अगेन कम हो गई है, मतलब x की वैल्यू जो है आपका यहाँ पे क्या हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया मतलब फिर अगेन क्या करेगा, ये ब्लेड को डैमेज करेगा। ठीक है, टरबाइन का जो ब्लेड है उस ब्लेड को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो बताइए ये केस हमको प्रीफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली एफिशिएंसी तो बढ़ रहा है लेकिन ये आपका ब्लेड डैमेज बहुत भारी पड़ जाएगा, तो अगेन ये फेवरेबल केस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपके वेरिएशंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। क्वेश्चन सुनिएगा क्या पूछेगा, व्हेन द बॉयलर प्रेशर इज इंक्रीज देन द एफिशिएंसी विल बी, देन द टरबाइन वर्क विल बी। इस तरीके से क्वेश्चंस आता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, कांट से अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शंस देगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बॉयलर प्रेशर के साथ वेरिएशन बोले, कंडेंसर प्रेशर के साथ वेरिएशन बोले, अब जैसे क्या है कि मैंने यहाँ पर बॉयलर प्रेशर आपको बढ़ा के ये वेरिएशन शो किया है, हो सकता है आपको ये भी बोल दे कि बॉयलर प्रेशर कम करने पर ये सब हमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको जब स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने कहा क्या कि ये सब नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं और हर केसेस के हर चीज को आप याद नहीं रख पाओगे। तो बेटर है कि हम लोग मेथड सीखें, क्योंकि अगर मेथड पता चल गया तो डेफिनेटली जैसे ही आपसे एग्जाम में आता है आप 30 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग आपका, ये जो फिगर है ये तो आपको दिमाग में ही मिल जाएगा, बाकी आपको नॉर्मल कंडीशंस पे ऐसे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चीजें खुद ब खुद वहां अगर आप बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, याद करिए इसी तरीके का जो साइकिल है हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी केसेस लिए थे। ठीक है, तो चीजों को क्या है एक लिमिट से ज्यादा नहीं रटा जा सकता, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये हमारे पास जो था वो बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करने के बाद की कहानी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसका नेक्स्ट केस की बात करूं तो फाइनली ऐसा क्या किया जाए कि एफिशिएंसी भी बढ़ जाए और साथ ही साथ हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बढ़ जाए। अरे बढ़े नहीं तो कम से कम कांस्टेंट तो रहे, ड्राइनेस फ्रैक्शन डाउन होना हमारे लिए बड़ा तकलीफदायक हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बताइए। तो इसके बाद एक मेथड निकाला गया और वो बोला गया क्या कि भैया चुपचाप सुपरहीट कर दो। ठीक है, मतलब जो थर्ड अगर हम लोग इसमें कंडीशन पे देखें तो थर्ड कंडीशन हमारा बनेगा दैट इज कॉल्ड सुपरहीट। यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन हमको दिख रहा है, थर्ड कंडीशन पे हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है दिस इज कॉल्ड सुपरहीट। ठीक है, सुपरहीट में आपको क्या है, अभी तक आप जैसा पढ़ाई कर रहे थे और जो आप धाए धाए सुपरहीट बनाते हो ना, वो एक्चुअली यहाँ से निकला हुआ रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास है टीएस डायग्राम, और टीएस डायग्राम में आप देखोगे तो अभी तक हमारा देखिए जो नॉर्मल डायग्राम चल रहा था वो कुछ इस तरीके से चल रहा था, ये 1 2 ये 3 और ये आपका 4 यही पे चल रहा था। अभी आपको क्या करना है, सुपरहीट करना है। सुपरहीट करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, नो डाउट आपका इस जोन में जाएगा। तो ये आपको जो मिल रहा है ये आपको मिल रहा है 0.2 ठीक है, और 2 के बाद फिर ये आपको मिला और ये आपको पॉइंट मिला 3 कहानी कुछ समझ में आया। तो ये आपका है 1 2 3 4 और ये आपका जो 0.2 है ये 2 पे शिफ्ट कर लिया और जो आपका 0.3 है ये आपका 3 पे शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास बॉयलर प्रेशर, ये हमारे पास कंडेंसर प्रेशर है। बात है ऐसा करने से देखिए हमको क्या क्या फायदा दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो टरबाइन वर्क होता है वो टरबाइन वर्क देखिए क्या हुआ है, जो टरबाइन वर्क की बात कर रहे हैं तो ये आपका पहले 2 से 3 था, अब 2 to 3 हो गया, मतलब टरबाइन वर्क बढ़ा। ठीक है, पंप वर्क की बात करोगे 4 से 1 था, अभी पंप वर्क एज इट इज है, तो पंप वर्क तो हमारा क्या हो गया सेम, जो पंप वर्क है वो हमको क्या मिला सेम। क्यू सप्लाई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्यू सप्लाई में हमारा क्या है, स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज देखते हैं, स्मॉल चेंज हुआ है क्या, 1 से 2 था, 2 काफी अच्छा खासा हीट सप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हीट सप्लाई बढ़ा है और अच्छा खासा बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हीट सप्लाई बढ़ा है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखो पंप वर्क तो सेम है लेकिन टरबाइन वर्क बढ़ा है तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, और क्यू सप्लाई भी बढ़ा है तो एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं डाउन करेगा। लेकिन इसका आप ओवरऑल इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पर जो आपको एफिशिएंसी है
वो एफिशिएंसी आपको क्या है, बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें हीट सप्लाई फ्रेंड्स अच्छा खासा यूज हुआ है, ठीक है। मुद्दे की बात, जहां पर हमारा रिजल्ट ज्यादातर रुक रहा था एक्स के लिए, उससे पहले मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन 1 और 2 का सेंटर पॉइंट तो ये था, लेकिन जब ये 2 डैश पे गया तो ये सेंटर पॉइंट आपका इधर आ गया, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। कहानी कुछ समझ में आया? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया। रिजेक्शन की बात कर रहे हैं 3 to 4, अब आपका 3 डैश पे बढ़ा तो ये वाला जो पोर्शन है आपका अगेन बढ़ गया, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी आपका क्या हो गया, बढ़ गया। कहानी कुछ समझ में आ रही है? नेक्स्ट एक्स की लेके बात करते हैं। अगेन ड्राइनेस फ्रैक्शन, बताइए ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा कि कम हुआ? ये बहुत ही खुशी की बात यहाँ पर ये दिख रही है कि ये जो आपका 0.3 है, ये आपका 0.3 किधर शिफ्ट चले गया है, 0.3 डैश पे शिफ्ट हो गया है। मतलब ये जो आपका 0.3 है ये शिफ्ट हुआ है 3 डैश पे, तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो यहाँ पर आपको मॉइस्चर कंटेंट जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी बढ़ चुकी है। तो फाइनली अगर मैं इस पे देखूं तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन ये दिख रहा है क्या, कि जो एक्स हमारा हुआ है इंक्रीज, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इतने दिन से इंतजार किया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी तो बढ़ ही रही है, एफिशिएंसी बढ़ने के साथ ये एक्स की वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग जहां भी आप देखे होंगे कि जितने भी डायग्राम्स बना रहे हैं, जितने भी नॉर्मली चीजें चल रही है, सब जगह हम लोग क्या सुपरहिट वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 आया हुआ है तो 2 आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 डैश पे, और जो आपका 3 है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 डैश पे। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो तब से क्या सुपर हीट एक कन्वेंशन बन गया है कि भैया कुछ भी करो लेकिन सुपर हीट करना जरूरी है। मतलब जो अभी तक हम लोग क्या है कि जो स्टीम आ रहा था बॉयलर से, जो स्टीम जनरेट हो रहा था, वो जस्ट आपका क्या था, सैचुरेटेड स्टीम को ही हम लोग बाहर निकाल रहे थे, मतलब सैचुरेटेड स्टीम को ही टरबाइन में डाल दे रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग क्या सुपर हीट में कन्वर्ट करके डालेंगे। सुपर हीट में कन्वर्ट कैसे करना है वो सब हम लोग पावर प्लांट का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सब चीजें आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो हम लोग फंडे की बात कर रहे हैं वो चीज आपको समझ में आया, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कई बार एग्जाम से पूछे हुए हैं और यहाँ से आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। और मेनली जो स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाता है वो रटने के चक्कर में, ये सब चीजें रटने से चीजें नहीं क्लियर होंगी। ये सब चीजों को आप डायग्राम बना के देखोगे तो बेटर है कि वो आपके लिए ज्यादा अंडरस्टूड होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको 4 फिक्स रहता है। एक आपको आएगा इंक्रीज, एक आपको आएगा डिक्रीज, एक आपको आएगा कांस्टेंट, और एक आपको लिख देगा कांट से या एनी ऑफ द अबव, ठीक है। यही आपके ऑप्शंस आते हैं, अब आपको ऑप्शन यहीं से चूज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।